श्री कृष्ण कुमार जी गोयल, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेरे छोटे भाई मंडल के अध्यक्ष श्री अंशुल मिश्र जी, इस संस्था के अध्यक्ष और ये जो सारा आपको दिख रहा है उसके पीछे जो है ऐसे श्री रवि अरोड़ा जी, मेरी बड़ी बहन जिनका आशीर्वाद सदैव मुझे प्राप्त हुआ, समर्थन सदैव प्राप्त हुआ, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रद्धेय विद्यारायण जी कर, हिंदी साहित्य भारती के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय पदाधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री बागी दिनकर जी, मेरे छोटे भाई और देश के बड़े लाडले कवि मनोज कुमार जी मनोज, मेरे छोटे भाई बुंदेलखंड के पानी की आग जिनके अंदर है ऐसे चैतन्य दिनकरे जी, सामने उपस्थित प्रबुद्ध मेरे भाइयों बहनों, मुझे बहुत अच्छा लगा आप सबकी कविताएं मैंने सुनी और आपने जो अभिनंदन किया उसके लिए कृपा सदैव मुझे याद रहेगा। सच पूछो, मैं अभिनंदन के लिए नहीं आया था। अभी तो बागीश का अपना कर्तव्य है, जो करते सो कम है, और बागीश में और वो भी दिनकर है, बागीश और दिनकर का थोड़ा सामने क्या करेगा इसका एहसास मुझे कम था। मैं एक नाम और भूल गया, नहीं तो बाद में लगेगी वो प्रतिभा, और कहे कि मेरा नाम तो चाचा जी आपने लिए ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्रिय प्रतिभा जो बहुत अच्छे कार्यक्रम का संचालन कर रही है, आपने देखा होगा सब में राम शाश्वत श्री राम का मंगल मार्ग को सायंकाल 7:30 बजे प्रसारित होता है और इसकी 108 एपिसोड ये करने का निश्चय हुआ है, उसमें उसकी संयोजक है। भाइयों बहनों, मैं वास्तव में कुछ बात करने के लिए आया था, लेकिन आयोजक तो आयोजक होता है, अपने हिसाब से चलता है। इसके लिए आप सबको बधाई, मैंने सबको सुन लिया। ये पिलखुआ ऐसी जगह है जहां पर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा है, बच्चा बच्चा राम है। इस अमर गीत की रचना जिस धरती से हुई उस धरती को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे बागीश जी बहुत मेरे प्रिय हैं और इसीलिए वो कई बार कंधे हिलाते हैं, लेकिन मैं फिर से जुआ उसके कंधे पर रखता हूं। वो सोचते अब उतर गए, लेकिन वो उतरता नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा उद्देश्य है हमारे सामने, जिसकी चर्चा ये ऊपर देखिए आप, इसको मानो बन जाए जग सारा, यहां पावन संकल्प हमारा। भाइयों बहनों, आप सब बहुत बुद्धिजीवी हो, चिंतक हो, लेकिन शायद आपके दिमाग में नहीं आ रहा कि तभी पांव जो संकट भारत की धरती पर आ रहा है, शायद उसकी आहट हम सबको सुनाई नहीं दे रही। यही कारण है हम इतनी भयंकर तंत्रा में हैं, इतनी भयंकर तंत्रा में हैं कि हमें ये नहीं याद है या आभास नहीं है कि 2040 तक इस देश के अंदर वो होगा जिसकी कल्पना नहीं है। हम बार बार कहते रहे सब मिट गए, पर हस्ती मिटती नहीं हमारी। उसके आगे हम ध्यान ये करें कि हस्ती तो लगातार मिट रही है हमारी, पता नहीं कैसे कहते हैं कि हमारी हस्ती नहीं मिट रही। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो जहां पर अभी मोदी जी ने जिसको झटका दिया, जिस द्वीप को मालदीव, यहां किसका राज्य था? तुमने सबको बताया था क्या? बताइए, हमारी
क्योंकि हम चिंतन नहीं करते हैं, तब कह देते हैं कुछ हस्ती मिटती नहीं हमारी। मालदीव में चोल राजा रहते थे, चोल राजा था, हमारा शासन था, हम ही वहां रहते थे, हम ही वहां पर उस धरती को भी अपना कहते थे। अफगानिस्तान, क्या नाम था उसका? गंदा। किसको लेकर आए थे वहां से? हमारा था कि नहीं था? इंडोनेशिया हमारा था कि नहीं था? आप अगर इतिहास उठा करके देख लीजिए तो हम सिमटते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, हम अपने आप को प्रशंसित करते हैं, कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। लेकिन क्या हो गया, जब इस भारत के टुकड़े हुए तो 23% हिंदू, बाकी जो काटे गए मारे गए उनकी दुर्दशा क्या हुई उसकी वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, आप सुनते हो सो जाते हो। लेकिन वहां आज क्या स्थिति है? 23% की जगह 1% के लगभग लोग बचे हैं, वो भी वहां से पलायन करने के लिए मजबूर हैं। बांग्लादेश में जो अभी हुआ है वो आपके सामने, जो हो रहा है वो आपके सामने। कश्मीर में क्या हुआ है? इस भारतवर्ष की डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, कभी आपने ध्यान दिया इस पर? भारतवर्ष के अंदर 800 जिले में 200 जिलों की डेमोग्राफी पूरी तरह चेंज हो चुकी है, अर्थात 25% डेमोग्राफी चेंज हो रही है। 6000 तहसीलें, 6000 तहसीलों में 1500 तहसीलें पूरी तरह से या तो हिंदू विहीन हो गई हैं या फिर अल्पमत में हो गए, बहुत कम संख्या रह गई। 300 तहसीलें ये बॉर्डर पे है, पाकिस्तान की सीमा पर। 300 की 300 तहसीलें पूरी की पूरी वहां बहुत अल्पमत में, ये न के बराबर हो गए। कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, मुझे एक बोध कथा याद आती है। एक बार एक बहेलिया आता था जंगल में और पक्षियों को पकड़ कर ले जाता था, शिकार करता था। तो वहां के एक संत के दिमाग में आया इन पक्षियों, लेकिन वो भी बजा हुआ खिलाड़ी था, उसे प्रयत्न करने में क्या जाता है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। जाल फैलाया, दाने डाले, जितने भी पेड़ पर पक्षी बैठे हुए थे वो सारे के सारे पक्षी आए, उन दानों पर टूटे, जाल उनके ऊपर गिरा, उसमें फंस गए और फंसे हुए भी जाल में चिल्ला रहे थे, भैया आएगा, आएगा, जाल बिछाएगा। हमारी भी कुछ यही जनसंख्या का भयंकर विस्फोट 2035-40 के बीच, दो तरह से जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है। बाहर से लोगों को लाया जा रहा है और थोक में बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। हमारी स्थिति ये थी, मेरी पीढ़ी के लोग यहां बैठे, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका 5 भाई बहन से कम हो, किसी किसी तो 12, 13, 14, 15 भी हो। वो लोग होंगे, गलत तो नहीं कर रहे। मैं स्वयं 8 भाई में, मेरी एक बहू है वो 13 भाई में, एक है वो 8 भाई में। ऐसा कोई नहीं होगा जिसके 8-10 ना होते हो। और आज धीरे धीरे करते 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 हम 2 हमारे 2, फिर हम 2 हमारा 1, अब हम 2। क्या आवश्यकता है विवाह करने की? आवश्यकता नहीं। बहुत सारे लोगों के तो गांव में विवाह ही नहीं हो रही। मैं कल था वहां पर बिलासपुर, तो 1 करोड़पति मेरा कहीं रिलेशन में बेटा है, लाखों की प्रॉपर्टी, अरबों की प्रॉपर्टी उसके पास, वो मुझे गाड़ी में लेकर घूम रहा था। मैं था, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा तुमने शादी क्यों नहीं की? अरे क्या झंझट पाला, बड़े चैन की जिंदगी जी रहा हूं, क्या आवश्यकता है इसकी? बहुत समझाता रहा, उसने कहा इस जिंदगी में तो नहीं। आज की लड़कियां बच्चे पैदा नहीं करना चाहती। एक बार मुझे याद है, संघ के पूज्य
पूज्य सरसंघ चालक सुदर्शन जी ने कहा, आज से शायद 10 वर्ष 12 वर्ष पहले शांत हो जाओ यार। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को बच्चे पैदा करना चाहिए, तो हमारी ही विचार परिवार के लोगों ने उनकी खूब धज्जियां उड़ाई। अभी सरसंघ चालक जी ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करना चाहिए, मैं तो 1 वर्ष की बात 2 वर्ष से बोल रहा हूं। हम 2 इस दुनिया में हैं, तो अगर मरेंगे तो 1 तो बढ़ा के जाओ ना, 3 बच्चे भी पैदा करने की स्थिति में नहीं। तब क्या देते हैं, और 1 बच्चा तो पालना मुश्किल है, बाकी आप कह रहे हो ये। अरे मूर्खो, मैं एक बात पूछता हूं कि मैं 4थे या 5वें नंबर पे हूं, मैं कौन मर गया, मेरे भाई बहन कौन मर गए, यहां बैठे हुए इतने सारे लोगों के भाई बहन रहे होंगे, उनका क्या हुआ। अगर आप हिंदुत्व पर विश्वास करते हो, हिंदू विचार पर विश्वास करते हो, तो विश्वास करो कि जो व्यक्ति आता है वो प्रारब्ध लेकर के आता है, उसमें आपका कोई भी योगदान नहीं है, आप भगवान नहीं हो। भगवान तो एक ही है, अगर भगवान पर विश्वास है तो वो भाग्य को तय करता है, और आपके कर्म भाग्य को तय करते हैं। ये 1 पैदा करो, 2 पैदा हो, वो भी नालायक निकल जाएगा, 1 पैदा करोगे वो भी आपके लायक नहीं रहेगा, इस देश के लायक नहीं रहेगा। क्या बात करते हो। धीरे धीरे ये जनसंख्या का विस्फोट हमें खा लेगा। और यहां देख लीजिए, भारत के अंदर वो सारे क्षेत्र जहां पर ये बहुसंख्य हो जाते हैं, वहां पर धीरे धीरे हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने कुरान को 4 बार पढ़ा है। पुस्तक आई है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, 2014 से पुस्तक तो कई भाषाओं में है, संघ ने छापी है, वो पुस्तक मंगा के एक बार पढ़ लीजिए। लोकहित प्रकाशन राजेंद्र नगर लखनऊ में छापी है, राष्ट्रधर्म प्रकाशन में। नाम है वर्ण व्यवस्था की मौलिक अवधारणा और विकृति, शोध ग्रंथ है। 4 बार कुरान को मैंने आद्योपांत पढ़ा है। कुरान को पढ़ने के बाद मैंने मौलवियों से वार्ता की, और इसके बाद वार्ता करने के बाद 26 आयतें मैंने कोट की हैं, और 26 आयतें कोट करने के बाद लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कुरान को मानता है वो सहिष्णु हो ही नहीं सकता, असंभव है। और इतना ही नहीं, ये लिखने के बाद मैंने उस पर हाइलाइटर से हाईलाइट किया, फ्लैग लगाया, हिंदुस्तान के सभी मौलवियों के पास इस आशय से भेजा कि इस किताब का विवाद शुरू हो जाए, ताकि अधिकांश लोगों के पास ये पहुंच जाए। लेकिन विवाद हुआ ही नहीं। विवाद क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि मैंने उसमें लिखा था सूरा नंबर इतना, आयत नंबर इतना, सूरा नंबर इतना, आयत नंबर इतना, इसमें ये लिखा। मैं एक आयत कोट करता हूं, सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5 में लिखा है कि जहां इनको पाओ माडल कसरत से खूब बहानो। और अगर आप जो है वो ये अल्लाह का हुक्म है, अगर आप लड़ते लड़ते मारे गए तो जन्नत नसीब होगी, और उस जन्नत में 72 हूरें और ये है, ऐश की जिंदगी जियोगे। उस वर्णन की करने की आवश्यकता नहीं, जो लिखा है आप 20 आंखें शर्म से गड़ जाएंगी। इस तरह की भाषा का प्रयोग है। दूसरा, उसमें लिखा कि अगर आप, भैया ये टेलीफोन करना हो बाहर चल जाइए, दोबारा ना बस में, अगर आप जीत गए तो इन काफिरों की लौंडियां लौंडे, इनकी संपत्ति, ये माले गनीमत है, इसका उपभोग करो, वहां भी जन्नत यहां भी जन्नत, ये लिखा है। और ये भी लिखा कि अगर कोई काफिरों का सहयोग करे, भले ही तुम्हारा पिता हो, उसको भी काफिर मानो, उसके साथ वही व्यवहार करो जो काफिर के साथ करते हो। जहां पाओ वहां मारो। तो ये जो चल रहा है ये कुरान का आदेश है, और कुरान को न मानने वाला कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? अब देखिए मजेदार, हम यहां बैठे कलमकार, आप बहुत सारे लोग
लिखते हैं तो बात करते हैं हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। दूसरा शब्द प्रयोग होने लगा धर्मनिरपेक्ष। मुझे आश्चर्य होता है कि भाई धर्म कहां से ये हो गया? जितनी उपासना पद्धतियां हैं वो धर्म है क्या? मैं अभी पूर्वोत्तर भारत के दौरे पर था, दक्षिण भारत के दौरे पर था, विश्वविद्यालय में मेरे कार्यक्रम होते हैं, मैं वहां जाता हूं तो वहां सारे बच्चों के बीच में आज तक मुझसे झगड़ा नहीं हुआ किसी का। बच्चे अध्यापकों के बीच में एक बात पूछता हूं, मैंने कहा ये बताओ इस्लाम के कितने लोग हैं? तो लोग हाथ उठाते, मैंने खड़े हो जाओ। मैंने कहा ये बताओ इस्लाम शुरू कब हुआ? बता देते हैं लोग, तब हुआ। किसने किया ये बता देते हैं। क्या पवित्र किताब ये बता देते हैं। और पैगंबर कौन है ये बता दिया। मैं पूछता हूं कि भैया ये बताओ इसे कोई ना माने, अगर मान लीजिए कुरान को कोई नहीं मानता तो कोई मुसलमान हो सकता है क्या? बोले नहीं हो सकता। मैंने बैठ जाऊं। फिर मैंने कहा ईसाई कितने? पूर्वोत्तर भारत में गए तो बहुत सारे ईसाई मिले, दक्षिण में भी मिले। मैंने कहा खड़े हो जाओ। मैंने कहा ये बताओ आपकी पवित्र किताब? बोले बाइबल। किसने शुरू किया? बोले ईसा मसीह ने। मैंने कहा अच्छा कोई ईसा मसीह और बाइबल को ना माने तो क्या ईसाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये धर्म कहां से हो गया? उपासना पद्धति की बात करने वाला, जैसे खालसा पंथ या सिख कौम अगर कोई गुरु ग्रंथ साहब को ना माने तो क्या सिख हो सकता है क्या? कोई अगर महावीर स्वामी को ना माने तो क्या जैन हो सकता है क्या? कोई बुद्ध को ना माने तो बौद्ध हो सकता है क्या? लेकिन एक चीज बता दो कि हिंदू धर्म में ये ना मानो तो आप हिंदू के नहीं रह जाओगे। जरा बताओ कोई बताइए किसी को अगर आता हो। एक प्रश्न आपके सामने कि हिंदू धर्म में ऐसी क्या चीज है जिसको न माने तो हम हिंदू नहीं रह जाएंगे। एक चीज बता दे कोई। कब स्थापना हुई ये बता दो। किसने स्थापना की ये बता दो। उपासना पद्धतियों का आग्रह करने वाला, मार्ग बताने वाला पंथ है, मत है, मजहब है, संप्रदाय है, रिलीजन है, ये धर्म नहीं है। और धर्म की परिभाषा आप पूछोगे जाके इंग्लैंड वालों से। धर्म की परिभाषा अगर देखनी है, धर्म क्या है ये जानना है। मान लीजिए मेरे अंदर कौन सा डीएनए है जांचना है तो मेरे ही परिवार में जाना पड़ेगा ना, जाना पड़ेगा। हमारे देश के अंदर इस तरह का एक घटना हुई। एक पुत्र ने कहा कि हमारे पिताश्री वो हैं, आपके नजदीक का मामला है जी, हमारे पिताश्री वो हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं हूं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, उनका डीएनए टेस्ट हुआ और डीएनए टेस्ट में निकल आया कि वे पिताश्री है। उन्हें मानना पड़ा, मालूम है ना, याद है ना, मानना पड़ा। तो आप किसी की अगर वास्तविकता जानना है तो आपको डीएनए करना पड़ेगा। डीएनए करने के लिए आपको धर्म शब्द का जब डीएनए करोगे तो आपको संस्कृत भाषा में जाना पड़ेगा। संस्कृत भाषा में जब जाओगे तो आपको समझ आएगा धरा धातु में मन प्रत्यय लगा करके धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। और जिसका अर्थ क्या है? धारते त्याग धर्म, धर्म और अच्छे है कि नहीं? धर्म भी ना पश्चिमी समा, तब समझ में आएगा धर्म है क्या। पूजा पद्धति नहीं है। धर्म एक मानवीय जीवन की एक आदर्श आचार संहिता है। और ये सृष्टि के साथ अवतरित हुई। जब एक को हम बहुश्याम की बात विराट पुरुष ने सोची, उस समय जिस सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि की रचना के साथ ही, सृष्टि के रचना के साथ ही जिन नैसर्गिक मूल्यों का धरा पर अवतरण हुआ उसी को हम कहते हैं सनातन धर्म, जिसको किसी ने शुरू किया, जिसमें कोई पूजा पद्धति का आग्रह नहीं है। 33 कोट देवी देवताओं को मानने वाला भी हिंदू है और इनको न मानने वाला भी हिंदू है। आस्तिक हिंदू, नास्तिक हिंदू, साकार ब्रह्म का उपासक हिंदू, निराकार ब्रह्म का उपासक हिंदू। लेकिन एक आग्रह है, नहीं तो आप राक्षस हो जाएंगे। अगर पूजा पद्धति ही धर्म होता तो रावण से बड़ा कोई धार्मिक होता क्या? रावण को आज तक धार्मिक माना क्या? अरे उसे मनुष्य तक नहीं माना।
मानते हैं उसे, और इसीलिए हर वर्ष उसका पुतला जलाते हैं। फिर भी हमारे दिमाग में नहीं आता, जिसने वर्षानुवर्ष तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, उसे हम धार्मिक नहीं मानते, लेकिन पूजा पद्धति को धर्म मानते हैं। सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। ये क्या हो गया हमको? और यही कारण है कि हम अवनति को प्राप्त हो रहे हैं, पतन को प्राप्त हो रहे हैं। ये गलत तरीके आ गए, जो नरेटिव्स कर दिए गए, जो मिथक पैदा कर दिए गए समाज में, उन मिथक को हम भी मानते हैं, पढ़े लिखे लोग मानते हैं। और ठीक उसी तरह जैसे मैंने कहानी सुनाई थी, बहरी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, लेकिन 90% उपयोग नहीं करते। एक बार विचार करना होगा, ये धर्मनिरपेक्ष कहां से आता है? या तो धर्म होगा या अधर्म होगा। धर्म का विलोम अधर्म है, निरपेक्ष कहां से होगा? और जो निरपेक्ष हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता ये हिंदू धर्म का स्वाभाविक गुण है। आप भटूरिया बाबू को पूजो, आप खाती बाबू को पूजो, आप किसी को पूजो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। यह है पंथ निरपेक्षता, जो हिंदू धर्म का स्वाभाविक गुण है कि नहीं? अब ये समझने की आवश्यकता, इसीलिए हमारे मनीषियों ने कहा मनुर्भव, केवल मनुष्य बनो। और उसके लिए मनुष्य बनने का मीटर दे दिया। मीटर दिया, धरती क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम इंद्रिय निग्रह, धी विद्या सत्य क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण मनुष्य बन जाओगे। और ये काम हिंदी साहित्य भारती ने अपने हाथ में लिया है, जो हमारे पूर्वजों ने एक बार कहा था, कृणवतो विश्वम आगे, विश्व को श्रेष्ठ बनाना है, अर्थात मनुष्य बनाना है। वो मनुष्य बनाने की प्रक्रिया, अगर किसी के पास दवा है, अगर किसी के पास औषधि है, अगर किसी के पास उपचार है, तो एकमात्र चिंतन है भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन, सनातन धर्म। दुनिया के अंदर और कोई नहीं है, क्योंकि हम ही ने कहा है एकम सत विप्रावधा बनती। लेकिन वो क्या कहते हैं कि केवल यही है, बाकी नहीं कुछ, बाकी कुछ भी नहीं। और जो मानेगा वो हमारा दुश्मन है, ये समझ नहीं। लेकिन इसी उदारता ने हमको बर्बाद कर दिया, अतिशय उदारता हो गई। हम बार बार कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्मा। अच्छा एक बात बताओ, अहिंसा परमा धर्मा का पूरा श्लोक जिनको याद हो, जरा हाथ उठा दिया आपने, दूसरे पंक्ति जोड़ दे। एक मिनट, जिनको याद है वो केवल हाथ उठाएं जरा। जिनको इस धर्म, इसके आगे जो पूरा श्लोक में जो संदेश है, वो जो बता सकता हो वो बताए। अब ये स्थिति है कलमकारों की, मुझे क्षमा करिएगा, ऐसा बता रहे एक बहुत उन्होंने हाथ उठाया, इसलिए मैंने रोक दिया। मैंने जब मालूम एक आध तो हो सकता है ना। अब ये इससे ज्यादा हम गरीब और क्या हो सकते हैं? इसीलिए हमारी उस अहिंसा की उस समझ ने बर्बाद कर दिया। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म अहिंसा ये इस बात को कहां ले गए, हम खा गए, भूल गए। और इसी में से निकला था सटे साठ्यम समाज, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार। एक कवि किसी ने कविता सुनाई थी उदारता की, मुझे स्मरण नहीं